नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरेंद्र मलिया क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में क्लास 9th के नंबर सिस्टम को कंटिन्यू करते हुए हम आपको यहाँ पर ऑपरेशन ऑन रियल नंबर पढ़ाएंगे। मतलब कि रियल नंबर जोड़े कैसे जाते हैं, घटाए कैसे जाते हैं, उनका प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, उनको डिवाइड कैसे किया जाता है, इन सब के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स सुनते ही आपके दिमाग में दो चीजें आनी चाहिए, क्या? एक रैशनल और एक इरेशनल। तो हम रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का प्लस माइनस डिवाइड जो भी है हम सब पढ़ते हुए आ रहे हैं, बस हमें यहाँ पर रिकॉल करना है। बस जैसे कि आप समझिए, हम आपको पहले इरेशनल नंबर का यानी कि रूट वाले नंबर का जोड़ना घटाना सिखाते हैं। तो आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि इरेशनल नंबर का प्लस और माइनस एक दूसरे इरेशनल नंबर से नहीं होता है। मतलब आप जब सेम इरेशनल नंबर से सेम इरेशनल नंबर का ही मल्टीप्लाई प्लस और माइनस होता है। मतलब आप √3 से √2 को ऐड नहीं कर सकते, आप √3 से √2 का माइनस नहीं कर सकते। लेकिन इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई और इरेशनल नंबर का डिवाइड बिल्कुल नॉर्मल तरीके से होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास है √6, आप √6 से √2 का डिवाइड मान लीजिए कर रहे हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं? आप इनको क्या करें, आप √6 और √2 ऐसा लिखें। आप √6 को कैसा तोड़ सकते हैं? √3 इंटू √2 में और अपॉन में √2 है, तो ये कट जाएगा, मतलब आपका आंसर √3 हो जाएगा। मतलब इनका डिवाइड हो जाता है। आप सीधा ऐसा भी कर सकते हैं, 2 3 6 √3 अंदर बचेगा। कैसे? क्योंकि इसको आप होल रूट बना सकते हैं। ऐसे ही मल्टीप्लाई में होता है। मल्टीप्लाई में नॉर्मल मल्टीप्लाई, मतलब रूट का रूट मिक्स कर दीजिए, बस साथ में कॉमन रूट कर देना पड़ता है मल्टीप्लाई और डिवाइड में। लेकिन प्लस माइनस सेम से होता है। मतलब जैसे कि आपके पास यदि आता है √2 और प्लस होता है √2, तो आप इसको 2√2 लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई और डिवाइड हो सकता है डिफरेंट होने के बावजूद भी, लेकिन प्लस माइनस नहीं होता। ये चीजें हम पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं छोटी क्लासेस से। ठीक है, और रैशनल नंबर का आपको पता ही होगा। रैशनल नंबर में क्या कैसे भी हो, जैसे कि आप 1/2 में 1/3 आसानी से जोड़ सकते हैं। ठीक है, हाँ, अब आता है रैशनल और इरेशनल में पढ़ते हैं। देखिए, मान लीजिए एक नंबर रैशनल है और एक दूसरा नंबर इरेशनल है, तो इनका प्लस माइनस होगा क्या? मान लीजिए कैसे, आप देखें, आप 3 में √2 जोड़ पाएंगे क्या? 3 में √2 जोड़ पाएंगे क्या? नहीं। आप 3 में √2 घटा पाएंगे क्या? नहीं। आप 3 में √2 का मल्टीप्लाई कर पाएंगे क्या? ऐसे लिख बस जाते हैं वो साथ में ऐसे। आप 3 डिवाइडेड बाय √2 कर पाएंगे क्या? इसका टेबल पढ़ पाएंगे आप? इसमें नहीं पढ़ पाएंगे हम। मतलब आपको क्या करना है, हम इसका जो ऑपरेशन है, मतलब आपका 3 का यदि √2 से मल्टी होता है तो केवल आप साथ में अटैच करके लिख सकते हैं। मतलब इनके ऑपरेशन पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है ना? क्या आप ऐसा लिख पा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप ऐसे करते हैं नॉर्मल, 2 इंटू 3 क्या हो जाता है 6, लेकिन यहाँ कोई इंपैक्ट पड़ा आंसर में? आपको लग रहा होगा मल्टीप्लाई हुआ है, लेकिन वो साथ में लिख जाता है, बस ओवरऑल आंसर में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। जैसे कि मान लीजिए 3/√2 लिखा या √2/3 लिखा, तो आप इसका इसमें डिवाइड नहीं कर पा रहे। जैसे आप सोचें √3/6 लिखा, 3 लिखा, √6/3, तो आप इसको ऐसे कट नहीं कर पाते कि √2, ये ऑपरेशन गलत हो जाता है। तो यहाँ पर जब वो सेम होते हैं रैशनल, तब इनके बीच में सारे ऑपरेशंस लग पाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स हो गए। अब इसके बाद हम इनको आपको अप्लाई करना सिखाते हैं कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक ब्रैकेट आता है 2 + √7 और एक दूसरा ब्रैकेट आता है 3 + √5 ले लीजिए। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो जब भी दो ब्रैकेट साथ में रहते हैं तो उनका मतलब यहां पर मल्टीप्लाई यानी कि प्रोडक्ट से होता है। ठीक है, अब इसको खोलते कैसे हम ब्रैकेट को? एक एक स्टेप। मतलब आप 2 का मल्टी 3 से करें, फिर ये वाला साइन आएगा, फिर 2 का मल्टी 5 से करें, ये वाला साइन आएगा, फिर इसका इससे मल्टी करें, फिर ये वाले साइन का मल्टी होगा और इसका इससे मल्टी करें। आइए हम आपको एक एक स्टेप बताते हैं। 2 इंटू 3 ऐसा लिखें आप, 2 इंटू 3, फिर ये वाला प्लस, सॉरी ये 2 इस रूट के पास जा रहा है तो बीच में प्लस आ रहा, इसका प्लस और इसका प्लस प्लस ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा 2√5 लिख गया बस साथ में अटैच होके।
फिर 2 का फिनिश हो गया, अब √7 में आते हैं। तो √7 का 3 से होना है, तो पहले रेशनल लिखा जाता है, बाद में इरेशनल। ठीक है, फिर प्लस 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 ही होगा। अब हमने अभी आपको बताया ना कि इरेशनल, देखिए 2 3 जा 6 हो जाएगा, लेकिन 2 का √5 से मल्टी नहीं हुआ, मतलब सेम का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 2 √5 हो जाएगा, वो सॉरी ये हो गया ना। अब यहाँ पर देखें 3 √7, अब √7 इंटू √5 हो जाएगा। मतलब आपको सिंपल फंडा ये याद रखना है कि रेशनल और इरेशनल का कोई भी ऑपरेशन आपस में नहीं होता है डायरेक्टली। आप उनको, जैसे हम आपसे कह रहे हैं √2 और प्लस √3, तो आप इसको साथ में लिख देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उसका फंक्शन हो गया है। आप जैसे आप लिखते हैं 3 और प्लस √2, तो ये आपस में लिख बस गए हैं, उनके बीच में ऑपरेशन हुआ नहीं है। 3 मल्टी √2, तो आप इसको साथ में लिख देते हैं, मतलब इनका मल्टी का साइन है, वो एलिमिनेट हो गया है, लेकिन कोई भी ऑपरेशन इनके बीच में नहीं हुआ है। ऑपरेशन होने का मतलब होता है कुछ उसका रिजल्ट निकले, कुछ नया रिजल्ट बने, तब ऑपरेशन कहलाता है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर और देखते हैं, इसको सॉल्व करें। तो यहाँ पर लिखा है 2 × 3 6, देखिए नया रिजल्ट आया, मतलब ये रेशनल इंटू रेशनल, एक रेशनल नंबर बना, नया रिजल्ट आया। 2 √5 में कोई रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, 3 √7 में कोई रिजल्ट नहीं आया, एज इट इज, मतलब वही कल वही साथ में लिख दिया है। अब ये इरेशनल और एक इरेशनल, तो ये क्या हो जाएगा √35, ये √35, इसमें नया रिजल्ट आया। अब इसमें जो देखिए ये रेशनल नंबर, ये रेशनल, ये रेशनल, ये रेशनल, रेशनल नंबर अलग ही रहेगा। इरेशनल का प्लस माइनस कब होता है, जब वो सेम हो। तो यहाँ पर कोई भी सेम नहीं है, मतलब यही हमारा आंसर है। इसके आगे इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो आपके पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी बुक में होंगे, तो आप उनकी और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि आप कुछ क्वेश्चन आप नोट करके इसकी प्रैक्टिस घर में कर लीजिएगा। जैसे लिखा है 2 + √3, आपको इसका मल्टी करना है 3 + √5 से। ठीक है, आपको मिल गया 3 + √7, आपको इसका मल्टीप्लाई करना है 7 - √3 से। आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस इन कॉन्सेप्ट की हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको हल्का सा ओवरव्यू दिया कि रेशनल इरेशनल के बीच में ऑपरेशन कैसे लगते हैं। अब इनके ऑपरेशंस में कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। ठीक है, जिससे आपको कैलकुलेशन में आसानी मिलती है और आप थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगा सकते हैं मैथ में। ठीक है, तो आइए देखते हैं वो आपको कौन कौन सी आइडेंटिटीज याद रखना है, और उस पर बेस्ड हम आपको यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट, मतलब क्वेश्चन लगवाएंगे। आपको मेनली 2-3 आइडेंटिटीज याद रखनी है। आपने ये पहले भी सुनी होगी। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² 2ab + b²। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² और यहाँ b² और -2ab। एक आपने आइडेंटिटी सुनी होगी a - b, a + b = a² - b²। बहुत सारी आइडेंटिटीज होती हैं, है ना। आप अभी जो आगे चैप्टर पढ़ेंगे उनमें आपको बहुत सारी आइडेंटिटीज मिलेंगी, लेकिन हमें केवल यहाँ पर इतनी आइडेंटिटीज यहाँ पर यूज करनी है। ठीक है, अभी आप जो अलजेब्रा वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आपको बहुत सारी आइडेंटिटीज मिलेंगी, लेकिन हम यहाँ पर रियल नंबर में केवल इतनी आइडेंटिटीज यहाँ पर यूज होनी है। तो देखते हैं हम इसको यूज कैसे करना है। तो हम इसको इस पर बेस्ड आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ठीक है, और जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। तो अब देखते हैं, देखिए अब आपके पास मान लीजिए क्वेश्चन आता है, क्या आता है, 3 + √5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 अप्रोच है। क्या, या तो आप 3 + √5 को 2 बार लिख लें, स्क्वायर का मतलब होता है कि वो चीज 2 बार है, या आप इस पर आइडेंटिटी लगा दें। तो हम आपको दोनों अप्रोच से बताते हैं, आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा अप्रोच बेहतर कौन सी होती है। आप यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी शो लगाएंगे, यहाँ पर अप्लाई करेंगे, a + b का होल स्क्वायर = a² 2ab + b²। ठीक है, अब आप यहाँ पर कंपेयर कर लीजिए कि a की जगह पे क्या है 3, b की जगह पर क्या है √5। आपके पास लेफ्ट पार्ट गिवन है, आपको राइट पार्ट लाना है, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो देखें 3 + √5 का स्क्वायर = a² यानी कि 3 का स्क्वायर 2ab और b² यानी कि √5 का स्क्वायर। बस अब आप इसको सॉल्व कर दें। बस 3² मतलब 3 का 3 से मल्टी 9 हो जाएगा।
अब अभी हमने आपको बताया ना कि रेशनल का ऑपरेशन हो जाता है, रेशनल से नहीं। तो 2 × 3 6 हो जाएगा, √5 को एज इट इज छोड़ देंगे। अब यहाँ पर आया √5 का स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है, √5 × √5, ये क्या हो जाएगा, ऑपरेशन होकर के 25, और √25 यानी कि 25 किसकी वैल्यू होती है, 5 की। ठीक है, तो आप एक कॉन्सेप्ट याद रखें, जब रूट के ऊपर स्क्वायर लगा हो तो रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो क्या आ गया यहाँ पर, 5 आ गया। अब आप ये रैशनल है, ये रैशनल है, तो आप इसको ऐड कर दें और 6√5। आप और बेहतर आंसर चाहते हैं तो आप 2 यहाँ कॉमन ले लें, 7 + 3√5, यही हमारा एग्जैक्ट और फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें यदि हम आपको ऐसे सॉल्व करें तो आंसर में इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। आप वही अप्रोच लगा सकते हैं, क्या, 3 का इस 3 से मल्टी, फिर √5 से मल्टी, फिर √5 का इससे मल्टी और इसका इससे मल्टी, और आप सॉल्व करके इसका आंसर फाइंड आउट आसानी से कर सकते हैं। लेकिन क्या रहता है, जब आप एग्जाम में बैठते हैं और क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं, तो यदि आप कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन कर देता है कि यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, आप आइडेंटिटीज की हेल्प से सॉल्व करें, तो वहां पर आप ऐसा कितना भी अच्छा करके आएंगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और आइडेंटिटीज यदि आप बिना कहे भी टीचर के, बिना सजेस्ट करे भी सॉल्व करते हैं, तो उसका एक बहुत अच्छा इंपैक्ट टीचर के माइंड पे पड़ता है कि आपको आइडेंटिटीज का नॉलेज है, आप मैथ के बेसिक से परिचित हैं। तो इसलिए आपको आइडेंटिटीज याद ही होना चाहिए। अभी तो फिलहाल आप 3 बेसिक आइडेंटिटीज यहाँ यूज करेंगे, और आइडेंटिटीज आपके मैथ में आगे जैसे ही आपका लेवल बढ़ेगा, इनकी इंपॉर्टेंस और इनकी संख्या बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए यही क्वेश्चन यदि माइनस में आ जाता तो माइनस वाली आइडेंटिटी लग जाती। मान लीजिए यहाँ पर यदि माइनस लग जाता तो यहाँ माइनस आ जाता और यहाँ माइनस आ जाता, तो क्वेश्चन में इंपैक्ट क्या पड़ता, इंपैक्ट ये पड़ता, यहाँ पड़ता इंपैक्ट, बस यहाँ आप इंपैक्ट करता, बस, है ना। देखें, इसका इंपैक्ट केवल और केवल हमारे यहाँ आंसर पड़ता, और कोई नहीं पड़ता इसका इंपैक्ट। लीजिए माइनस का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपको लगेगा सर बी की वैल्यू तो आप -√5 रख दें, नहीं, आप कंपेयर करें, ए की जगह 3 है, माइनस का माइनस से कोई मतलब नहीं है, बी की जगह √5 है, और आप इसको पूरा सॉल्व कर देंगे, तो इस पर आप माइनस का क्वेश्चन लगा लेंगे। ठीक है, अब एक तीसरे नंबर की आइडेंटिटी जिस पर बेस्ड क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर लगवा रहे हैं, तो देखें आप, तो इसमें आप कैसे लगाएंगे, थर्ड नंबर की जो आइडेंटिटी हमने आपको बताई, क्या, a + b और a - b, उस पर बेस्ड आइडेंटिटीज कैसे लगाते हैं, देखें आप। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आया 3 + 2√2 और 3 - 2√2, ये। अब आप इसको पहचानेंगे कैसे, क्या आइडेंटिटीज अप्लाई करना है। पीछे वाली जो 2 आइडेंटिटीज है वो तो आप पहचान जाएंगे, होल स्क्वायर लगा होगा, 2 टर्म्स होंगे। यहाँ आप देखें, इसकी पहचान क्या होती है, इसका फर्स्ट टर्म इसके फर्स्ट टर्म से मैच करेगा, सेकंड टर्म सेकंड टर्म से मैच करेगा, एक जगह ब्रैकेट में प्लस लगा रहेगा, एक जगह माइनस लगा रहेगा। मतलब आप कंपेयर करें तो ए, ये बी हो गया, यहाँ पर ये ए हो गया और ये बी हो गया, मतलब ए की वैल्यू कितनी है, 3, और बी की वैल्यू कितनी है, 2√2। अब आप यहाँ अप्लाई करें, क्या, a + b, a - b = a² - b²। मतलब आपके पास लेफ्ट पार्ट है, आपको राइट पार्ट लाना है, मतलब a² यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 2√2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। 2√2 का स्क्वायर मतलब 2√2 को आप उसी से एक बार और मल्टीप्लाई कर दें। अब देखें इसका मल्टी होगा कैसे, 2 का 2 से होगा, रैशनल का रैशनल से, और इरेशनल का इरेशनल से। √2 का √2 से होगा, हमने अभी आपको बताया ना कि जब सेम नंबर के रूट का मल्टी होता है तो आप डायरेक्ट रूट हटा दें बस, मतलब इसका आंसर 2 आएगा। लेकिन कैसे आएगा एक बार और समझें आप, √2 √4 होगा, और √4 किसकी वैल्यू है, 2 की, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर मल्टी में इसके 2 लिख सकते हैं, मतलब 9 - 8 = 1। ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया। तो हमने यहाँ पर 3 आइडेंटिटीज और उन पर बेस्ड क्वेश्चन लगाए। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, उनको आपको घर में सॉल्व कर लेना है। ठीक है, जिससे आपको इस बात को समझने में हेल्प मिलेगी कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो आप जैसे कि 3 + √2, 2 + √3, आपको ये देखना आइडेंटिटी लग रही है कि नहीं लग रही है। ठीक है, 1 - √3, 2 + √3, 2 + √5 का होल स्क्वायर, 7 - √3 का होल स्क्वायर,
2 प्लस रूट 3 और 4 प्लस रूट 3 और 4 माइनस रूट 3। तो इनमें से जो भी क्वेश्चन आपके आइडेंटिटीज पर बेस्ड हो तो आप इसको आइडेंटिटीज से सॉल्व कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन डायरेक्टली लग रहे हो तो आप उनको डायरेक्टली सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस यहां पर हमने क्या देखा कि रियल नंबर पर ऑपरेशन कैसे यूज होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सपोनेंट, पावर, इन सब के पावर एंड एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, जिस पर और इसके साथ ही आपको एक और आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन मेंशन है। हमने √2, √3, √5 इनको रिप्रेजेंट करना सिखा दिया है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे कि √3.5, √9.3, इनको नंबर लाइन पर कैसे मेंशन करना है, ठीक है। तो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सपोनेंट एंड पावर के बारे में, ठीक है, जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज और इस चैप्टर का आई थिंक लास्ट लेक्चर होगा, और इस पर रिप्रेजेंटेशन करना आपको सिखाएंगे, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सिखाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, रियल नंबर पर ऑपरेशन यानी प्लस माइनस डिवाइड और मल्टी। तो आई थिंक आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। तो यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।